हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें था कि उसमें मैंने कुछ ऐसा बताया था जिससे कि अगर आपका पार्टनर मतलब काफ़ी साल हो गए आप लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, अगर काफ़ी साल हो जाते हैं लोगों को, 4 साल 5 साल 6 साल, लेकिन आप लोग रिलेशन में हैं काफ़ी टाइम से और तब आपके पार्टनर ने बोला कि हाँ हम शादी करेंगे या कमिटमेंट दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने आपसे मना कर दिया कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा शादी के लिए, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके वो वीडियो देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम्स है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों की आजकल यही समस्या है कि रिलेशनशिप में होने के बाद इतना लॉन्ग रिलेशनशिप है और उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहा। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी आई है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया और वो मुझसे कंटिन्यू मेरे टच में रहती है, मुझसे बात करती रहती हैं, सेशंस लेती रहती हैं। लास्ट 6 मंथ हुआ होगा जो मुझसे वो जुड़ी हुई है, तो लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर ही हो गया होगा उनको शायद, और मुझसे सेशन भी लेती रहती हैं, बात भी करती रहती हैं। जब उनको नीड होती है तो वो मेरा सेशन बुक कर लेती हैं और मुझसे बात कर लेती हैं। तो उनके साथ भी यही था, उनका रिलेशनशिप 5 to 6 ईयर्स का उनका रिलेशनशिप है और उनके जो पार्टनर हैं वो दूर कहीं और जॉब करते हैं और ये कहीं और दिल्ली में जॉब करती है। तो ये दोनों दोनों लोग दूर दूर हैं। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था उनका भी, और उनका शुरू में उनके पार्टनर ने बोला था कि हाँ वो उनसे ही शादी करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब जो उनके जो पार्टनर हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो अपने घर वालों से बहुत डर रहे थे कि मैं अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूँगा, मैं उनको फ़ोर्स नहीं कर सकता और मैं कैसे हाँ करूँ। और उनकी जो पार्टनर है वो उनसे एज में भी 2 इयर्स, आई थिंक उनकी एज में भी बड़ी है उनकी जो पार्टनर है। तो उन्होंने यही एक इसी बात को एक मुद्दा बना लिया कि नहीं मेरे घर वाले एग्री नहीं करेंगे। तो देखिए ये चीज़ तो हमको पहले से सोचनी चाहिए थी ना कि एज में बड़ी है या जो भी कुछ है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में हैं और आपका इतना लंबा लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो आपको अब ये बातें आके नहीं सोचनी चाहिए। बहुत लॉयल है उनकी जो पार्टनर है, वो किसी और से भी बात कर लेते हैं। मतलब उन्होंने मुझे बताया, काफ़ी देर तक हमारी बातें चली, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा पार्टनर है वो किसी और से भी बात करने लग गया था बीच में। तो लेकिन इन्होंने उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हमेशा ये बात करती रहीं उनसे और उनको समझाती रहीं। तो इनका जो पार्टनर था वो इनको चीट भी किया, कई बार ही चीट किया। 5 6 ईयर्स का रिलेशनशिप होने के बाद भी इनका पार्टनर इनको चीट करता रहा, वो किसी और से रात रात को बात करने लगा। इनको जब पता चला तो इनको बहुत बुरा लगा, और कई बार तो ऐसे में लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं कि ये मुझे धोखा दे रहा है। एक तरफ तो उसने बोल दिया कि नहीं शादी कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले एग्री नहीं करेंगे, और दूसरी ही तरफ वही इंसान किसी और से जब बातें करने लग जाए तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ टास्क था। कैसे सोचिए, कई लोग बोलते हैं ना कैसे निकले इस ट्रॉमा से बाहर, कैसे आए बाहर, लेकिन सोचिए उन्होंने इतनी टफ सिचुएशन में भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने बोला कि नहीं मैं इनके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी और मैं इनसे ही शादी करूँगी। नहीं छोड़ा, बार-बार यही बोलती रही कि नहीं। मतलब हम लोग मिले हैं तो उनको एक थोड़ा-सा कर्मा पे भी बिलीव है और उनका थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पर भी बिलीव था। उन्होंने मुझसे अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन भी कराई, तो मैंने कहा नहीं होगी आपकी शादी। तो जब मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई, तो कई बारी उनके साथ काफ़ी सारे अप डाउन्स हुए, कुछ ना कुछ, मतलब कभी वो हाँ कर देता उनका पार्टनर, कभी मना कर देता। तो ये तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन सिचुएशन हो, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने बस सिर्फ लेट गो कर दिया एक टाइम के बाद, क्योंकि इनका जो प्यार था वो सच्चा था। इनको सिर्फ उन्हीं से शादी करनी थी, चाहे फिर वो कितनी भी गलतियाँ कर रहे थे, वो किसी और से बातें कर रहे थे, थर्ड पार्टी, मतलब किसी से भी उनका जो वो लड़का है तो वो किसी से भी बातें करने लग जाता बार बार, मतलब दूसरी लड़कियों से, इनसे दूर होने के लिए, इनको डाइवर्ट करने के लिए, इनसे अपना ध्यान हटाने के लिए। और अभी जब उन्होंने अपना 3 मंथ से वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क कर रही हैं, अभी लास्ट 2 मंथ से उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने भी उनको यही बोला कि आप तो बस सेल्फ लव करिए। अगर देखिए आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं कर रहा है तो सिर्फ आप अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि आप अपनी साइड से लॉयल हैं, आपने अपना 100% दिया उनको, लेकिन वो नहीं अगर एग्री कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो फिर आपको उनके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। जब सामने वाले का कमिटमेंट ही नहीं मिल रहा, जब वो बोल ही नहीं पा रहा, फैमिली वालों को के सामने नहीं बोल पा रहा कि मैं उससे शादी करूँगा, तो फिर उसको छोड़ देना ही बेटर है। तो उन्होंने
मेरे कहने पर टोटल बात करना बंद कर दिया और उन्होंने फिर सेल्फ लव करना स्टार्ट किया। वो भी जॉब करती हैं दिल्ली में। तो जब उन्होंने सेल्फ लव किया, खुद से प्यार से मतलब भर गया इंसान अंदर से, जब खुद से प्यार से वो भरी हुई थी, तो अभी उन्होंने कल ही मुझे मैसेज किया कि दीदी हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और अब वो कमिटमेंट दे रहे हैं मैरिज के लिए। घर वालों से भी बात करी है अपने पेरेंट्स से कि मैं इसी से शादी करूँगा। तो ये होती है सेल्फ लव की पावर। जो लोग अगर किसी के पीछे भाग रहे हैं तो भागना छोड़ दीजिए। भागना छोड़ कर के आप खुद से जब प्यार करेंगे, खुद पर जब टाइम देंगे, खुद के लिए जब मेहनत करेंगे, खुद पर काम में लग जाएँगे खुद के लिए, तो सामने वाले को तो आपके पास आना ही पड़ेगा। और उन्होंने लास्ट 2-3 मंथ से अपने पार्टनर से बात करना टोटल बंद कर दिया और वो सिर्फ़ उनके बारे में ज़्यादा सोचने उनको मतलब कभी भी ऐसा लगता था तो वो मुझसे बात कर लेती थी, दीदी मैं क्या करूँ? मैं बार-बार मेरा ध्यान वहीं जाता है। तो मैंने उनसे यही बोला कि आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए, इतना एंगेज कर लीजिए कि आप वहाँ पर आपका ध्यान ही ना जाए। ठीक है? ऐसे में लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जो-जो चीज़ें उनको सबसे अच्छी आदत उनकी है कि उनको जो भी बताओ वो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ उस चीज़ को वो करती हैं और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने बिल्कुल बात करना बंद कर दी, फिर उनके पार्टनर का सामने से ही कॉल आ गया कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता और मुझे सिर्फ़ तुमसे ही शादी करनी है। सोचो जो पार्टनर उनसे बोल रहा था, उन्होंने मेरी भी बात कराई तो वो मुझसे भी बोले कि इनके लिए कोई लड़का देख दो और ये किसी और से शादी कर लें, मतलब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, जब आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे तो ये तो आपको पहले ही नहीं आगे बढ़ना है। तो उनको भी मैंने समझाया एक बार, तो फिर भी देखिए किसी का नेचर होता है ना, नहीं मानने का नेचर होता है, तो वो और लोग और किसी और लड़कियों से बातें करते रहे, उनकी बातें होती रही और जो मेरी क्लाइंट थी उनको भी पता चलता था कि हाँ ये बात करते हैं, उनको खबर मिल जाती थी। फिर भी उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया उनके ऊपर और उन्होंने मन बस सिर्फ़ ना लेट गो कर दिया क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। तो उन्होंने सारी चीज़ें सोच करके, सब कुछ एफ़र्ट डाल करके सब कुछ किया। फिर देन उन्होंने लेट गो कर दिया और अभी कल ही उनका मेरे पास मैसेज आया, तब उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पार्टनर का खुद से कॉल आया और वो बोलते हैं, "अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।" और उन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स से इनके लिए बात कर रहे हैं कि मेरी इनसे शादी, मतलब मैं इनसे ही शादी करूँगा। तो वो इतनी खुश थी, बहुत खुश थी। तो आप ये देखिए कि 3 महीने तक उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना ली। कितने भी कॉल आते थे सामने वाले के, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। जब आप अपनी साइड से सरेंडर कर देते हैं ना यूनिवर्स पे, वहीं से यूनिवर्स आपके लिए काम करने में लग जाता है। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था और सेल्फ लव भी बहुत अच्छे से कर रही थी वो। तो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, खुश रहती थी बस, वो बोलती थी बस मैं खुश रहती हूँ, मैं बहुत मतलब बढ़िया-बढ़िया फ़ोटोज़ डालना, स्टेटस डालना, सेल्फ लव से रिलेटेड, और बहुत खुश रहती थी वो। उनकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा मेरे टच में रहती हैं। भी उनको लगता है तो वो बुक कर लेती है सेशन और मुझसे बात करती रहती है। तो खुशी देखी तो देखने लायक थी। तो मेरा मन करा कितनी जल्दी मैं ये न्यूज़ आपके सबके साथ शेयर करूँ कि उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ गई। वो जिसके पीछे भाग रही थी उन्होंने भागना छोड़ दिया, स्टॉप वहीं पर स्टॉप हो गई और वो सामने से ही उनके खुद के कॉल आने लग गए उनके पार्टनर के। और उनका पार्टनर खुद बोला कि मतलब खुद से वो बात कर रहे हैं, कमिटमेंट दे दिया कि शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तो जब जो मेरी क्लाइंट थी उनका जब भरोसा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने सेल्फ लव किया। जब तक वो उनके पीछे भागी तब तक क्या मिलता था, उनको भी अपमान मिला। बहुत बार उनको उल्टा-सीधा बोल दिया जाता था कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, बार-बार मुझे कॉल मत कर, कहीं और लड़का देख लो, अपने घरवालों को बोलो। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने सेल्फ लव किया और सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को और देखिए कितना बड़ा मिरेकल हुआ। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है उनकी, क्योंकि मैंने उनको रोते हुए, परेशान होते हुए, हर कंडीशन में मैंने उनको देखा है, उनसे बात की है, तो बहुत उनको समझाया बहुत, लेकिन वो अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहीं हमेशा। खुद को उन्होंने खुद ही सेल्फ लव किया, सारी चीज़ें की और देखिए आज उनका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया। अब उनका पार्टनर उनसे ही शादी करने के लिए भी रेडी हो गए हैं, घरवालों से भी बात कर रहे हैं, तो अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। कल वो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने उनसे भी बोला है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर देना, तो वो बहुत जल्दी अपनी सक्सेस स्टोरी सेंड करेंगी, तो आप उनकी ही वॉइस में सुन लीजिएगा। तो जिसको भी अगर ट्रस्ट नहीं होता तो उनकी स्टोरी सुनकर आपको ट्रस्ट होने लग जाएगा और आपको पता चलेगा कि सेल्फ लव में बहुत पावर होती है। जब खुद पर ध्यान दिया उन्होंने और सरेंडर किया तो देखिए चीज़ें कितनी अच्छी हुई, बेहतरीन हुई, मैजिक हुआ उनकी लाइफ में। तो आप भी ऐसा करके, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा उनका पार्टनर, तो उनकी इस सक्सेस स्टोरी से आप भी सीख सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।